एक ऐसी लड़की जो लड़की अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं मानती है और घर से अपने प्रेमी के लिए भाग जाती है। लेकिन जब वह जाती है तो उसे बीच से रास्ते में ही किसी ने अगवा कर लिया और उसके साथ लगातार 36 घंटे 11 लोगों ने गैंगरेप किया। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। अब जो रितु नाम की लड़की थी, वह अपने स्कूल के एक क्लासमेट से बहुत प्यार करती थी। अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, लेकिन किसी को भी उसके प्यार के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह किसी से कोई डिस्कस नहीं करती, बातचीत नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी इस बात के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता को ये बात पता चल जाएगी तो शायद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इसीलिए वह डरती थी। लेकिन अब उसकी शादी फिक्स करने का टाइम आ गया था। वह अपनी शादी फिक्स करने के चक्कर के अंदर वह वहां से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि एक बार माता पिता से बात करके देखती हूँ, क्या पता वह मेरी बात समझने की कोशिश करें। वह अपने दोस्त के बारे में बताती है, लेकिन रितु के पिताजी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसकी कोई भी बात स्वीकार करना नहीं जरूरी समझते हैं। अब जब यह सब कुछ डिसीजन उसके सामने आता है तो वह अपने बॉयफ्रेंड से फोन करती है, उसे बताती है सब कुछ कि मेरे को देखने वाले आ रहे हैं और मैं उससे के साथ कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। तो अब तुम बताओ, तुम मेरे अब क्या करने वाले हो, क्या करोगे। तो वह भी कहता है कि ठीक है, मैं भी अपने घर पर एक बार कंफर्म करता हूँ, बातचीत कर कर देखता हूँ। वह भी अपने माता पिता से बातचीत करता है। तो दोस्तों, यह एक तरफा प्यार नहीं था, दोनों तरफ से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, 2 दिन गुजर जाते हैं। लड़के का जवाब आता है कि यार, माता पिता तो मना कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो तुम्ही से शादी करनी है, अगर तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी तो मैं जान दे दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वह दूसरे दिन प्लान बनाते हैं। लड़की को वह रेलवे स्टेशन पर बुला लेता है। लड़की वहां से निकलती है, रेलवे स्टेशन आ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे वहां पर लेने वाला कोई नहीं आता है। ये लड़की वहां पर अकेली बैठी थी। वहां के लोग जो जाना था वे चले जाते हैं। अब वह अकेले टेंशन में बैठी थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, तभी एक ऑटो वाला आता है और कहता है कि आप संजय के पास जाना चाहती हो। वह यह बात सुनती है और उस ऑटो में बैठ जाती है। वह कहती है कि संजय कहाँ है। तो बताते हैं कि संजय का तो एक्सीडेंट हो गया है, उसे तो अस्पताल में भर्ती करवा रखा है, चलिए हम आपको वहीं ले चलते हैं। अब जो वह लड़की थी, उसको प्यास लगी थी, बहुत देर से वह बैठी थी। वह लोग उसे पानी देते हैं। पानी पीने के 10 मिनट बाद वह लड़की इस हालात में हो जाती है कि उसे कुछ नहीं पता वह कहाँ है, कहाँ जा रही है। शायद उन लोगों ने उस पानी के अंदर कुछ ऐसी नशीली दवाई कुछ मिला दिया था, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी जब उसे होश आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो है। तो वह देखती है तो वह एक ऐसी सुनसान जगह पर थी जहां पर किसी का आना जाना नहीं लगता था। वह देखती है कि उसके सारे शरीर से जो कपड़े थे वह भी उतार दिए गए थे, वह निवस्त्र थी। लेकिन अब उसे जो देखना था वह एक बड़ा ही खौफनाक था। वह लड़का जो उसे लेकर आया था वह उसके साथ रेप करता है। वह अकेला नहीं था, बल्कि 3 लोग और थे। वह आपस में उस लड़की के साथ रेप करते रहते हैं। रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद वह अपने और फ्रेंडों को बुलाते हैं, उसके साथ फिर से रेप करते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद अब फिर से शाम हो जाती है। वह 9 लोगों को और बुला लेते हैं। वह लोग फिर से उसके साथ रेप करते हैं। अब 9 लोग जो उसके साथ रेप कर रहे थे, अब जो 9वां व्यक्ति उसके पास जाता है, उसका रेप करता है। तब उसे लगता है कि लड़की अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, वह बेहोश हो जाती है।
अब जो ऋतु थी वह अपना बचाव करने के काबिल नहीं थी। उसे इतना पता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन वह इतनी भी शक्तिशाली नहीं थी कि वह उन लोगों का डटकर मुकाबला कर ले। अब तो उसकी जान अटकी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ शायद अपनी मम्मी और पापा को आखिरी बार देखने के लिए, कि उन लोगों ने जो भी कहा था सही कहा था, कि प्यार की इतनी न्यूज़ें आ रही हैं बेटा, देखकर थोड़ा सा अपने आप को संभाल। यह सब कुछ एक दो दिन का एक तरफा प्यार है, लेकिन वह नहीं मानी। अब वह पछता रही थी। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात के तकरीबन 8:30 बज जाते हैं। तभी वह लोग एक निकुंज निकुंज नाम के लड़के को बुलाते हैं, क्योंकि वह लड़की अपने अंतिम सांसें गिन रही थी और उस इंसान, वह समझदार था, मिच्योर था, वह एक लड़की के बारे में पूछ रहा था। तभी वह वहां उसे बुलाते हैं कि पार्टी है, जल्दी आ जा। रात के 8:30 बजे वह अपनी बाइक उठाता है और वहां चला आता है। वह आता है, दारू वारू पीते हैं। जब दारू पीने के बाद वह कहता है कि अंदर जा, तेरे लिए और भी व्यवस्था हमने कर रखी है। यह सुनता है तो वह क्वार्ट जो दरवाजा था उसे खोलकर अंदर झांक कर देखता है तो वह लड़की बेहोश पड़ी थी। वह उसके बारे में सब कुछ डिटेल निकलवाता है और उसको जो भी पता था वह चला जाता है उस लड़की के पास। लेकिन पीछे के दरवाजे से उस लड़की को लेकर उसे पहले कपड़े पहनाता है। कपड़े पहनाने के बाद एक गमछा था, उससे उस बाइक पर बैठाकर अपनी कमर से उसे टाइट बांध लेता है। लड़की को इतना तो होश था कि वह अपना होश संभाल सके, लेकिन वह लड़ने के काबिल नहीं थी। अब वह उसे लेकर अपने घर लेकर जाता है। वहां के आसपास के लोग कहते हैं कि वह उसे लेकर गया, शायद वह पुलिस स्टेशन चला जाएगा या कुछ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन वह लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये एक काबिल और समझदार इंसान है, ये इस लड़की को ठिकाने लगा देगा। यह सब कुछ वह सोचते हैं, लेकिन वह उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। वह उसे अपने घर ले जाता है, उसे अच्छे कपड़े पहनाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, उसका ट्रीटमेंट जारी रखता है, क्योंकि अस्पताल के अंदर उसकी जान पहचान थी। वह जैसे तैसे करके उस लड़की को वहां से निकाल कर जब घर लेकर आता है, तो जब उस लड़की को होश आता है तो सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, न जाने वह कैसा होगा और वह मुझे समझ रहा होगा कि मैं धोखेबाज हूँ। तभी वह लड़का उस लड़की को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हें 1% भी ये नहीं लग रहा है कि तुम क्या सोच रही हो और क्या सोचकर तुम ये सब कुछ बोल रही हो। तुम्हारे सर से अभी भी प्यार का भूत उतरा नहीं है। वो कहती है कि आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो। तभी वह उसे बैठा कर और आराम से शांति पूर्वक उसे समझाता है कि तुम्हारे जो भी इस हालात का जिम्मेदार है वह कोई और नहीं, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था वही है। उसके ने अपने घर पर बात की थी, उसके घर वाले मानते नहीं हैं, तो उसने सोचा कि तुम्हें वह बर्बाद कर दे। और वह ऑटो वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त है। वह उसे समझाता है लेकिन वह समझता नहीं है। फिर वह आखिर में सोचता है कि माता पिता से ऊपर जाकर के क्या शादी करना, इसीलिए उसने यह सब कुछ प्लान बनाया और ऑटो वाले ने अपना फायदा देखा और उसने उसको इतना सब कुछ उकसा दिया कि वह ये सब कुछ तुम्हारे पास फोन किया, उसे बुलवा दिया और अब वह तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले थे। ये तो ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच गया और मैंने तुम्हारी जो स्थिति थी वे देखकर तुम्हें यहाँ ठीक कर दिया है। वह कहता है कि ठीक है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब 1.5 महीना हो गया है तुम्हें घर से लापता, चलो तुम्हारे घर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह उसे उसके घर लेकर जाता है। उसके घर लेकर जाता है तो उसके माता पिता देखकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि बेटी आ गई है। उसके पिता बड़े ही समझदार थे। उसने सोचा कि यह जो लड़का लेकर आया है यह तो इसका बॉयफ्रेंड हो नहीं सकता है, क्योंकि वह लड़का तो यहाँ बिल्कुल भी कतई भी नहीं आता। ये सब कुछ देखने के बाद अब वह उसे एकांत में बुलाता है और उससे सारी बातचीत करता है। तो कहता है कि ये लड़की मुझे मिली थी, वो जो लड़का था वो मेरा दोस्त था, मैंने उसे समझाया। वह इसे बहुत मारपीट करता था, क्योंकि उसके कुछ कुछ घाव अब भी थे, दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण उस पर शक किया जा सकता था। इसीलिए वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और मैं इसे समझा कर बुझा कर यहाँ ले आया हूँ। अंकल आप इन्हें माफ कर देना। उसका पिता खुश होता है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, गलती करने से पहले संभल गई, न तो न जाने क्या हो सकता था।
यह सब कुछ उसके पिता सोच रहे थे, लेकिन उसके पिता को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ अब तक क्या हो चुका है। कितने लोगों ने उसके साथ इतना गलत सलूक किया है, लेकिन पिता इन सभी चीजों से अनजान था। अब जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर खबर आती है जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। जब वह ड्राइविंग कर रहा था शायद शराब पी करके, तभी उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी। यह खबर तेजी से फैल रही थी। अब जो लड़का जो बचाकर उसे लेकर गया था वह उसके पास फोन करता है और कहता है कि एक खुशखबरी है, सुनोगी तो झूम उठोगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उसी के अंदर वह अपनी अंतिम सांसें गिन चुका है। वह कहती है कि ऐसा किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। वह कहता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। वह कहती है कि नहीं, मुझे भी पता है ये सब कुछ किसी ने किया है, क्यों किया है, आखिरकार आपने क्यों किया है, आप एक बार मुझे बताना जरूरी समझेंगे। तब वह जो खुलासा करता है उसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी रो पड़ोगे। वह कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम्हें से उसी दिन प्यार हो गया था। तो लड़की कहती है कि कैसा प्यार, और तुम क्यों कर रहे हो मुझसे प्यार, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तो ये लड़का कहता है कि प्यार दिल से होता है, उसके जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे पता है, लेकिन मेरे दिल को तब भी मैं समझा नहीं पाया हूँ, मुझे फिर भी तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज तुम मना मत करना। लड़की कहती है कि ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है, मेरे घर वालों के सामने आकर तुम हाथ मांग लो। लड़का सर्विस में था, वह लड़का आता है, उसके माता पिता से बातचीत करता है। उसके माता पिता को वह लड़का बहुत पसंद आता है, उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वह दोनों अपनी मैरिड लाइफ खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी एक रोमांटिक सी कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और जो उस लड़की के साथ पहले हुआ था उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।